फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। एसएससी बी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग ज्योमेट्री का टॉपिक शुरू कर रहे हैं और उसके अंदर हम सबसे पहले आज बात करेंगे ट्राइंगल और इसकी प्रॉपर्टीज की। दिस इज पार्ट वन, जिसमें हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। हम लोग यहाँ पे बहुत सारी वीडियोज आपके लिए अपलोड करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। देखिए, एसएससी के एग्जाम्स में सबसे ज्यादा जो बच्चों को डर लगता है वो ज्योमेट्री से लगता है। क्यों? क्योंकि जब हम छोटी क्लासेस में थे, 9, 10, 8 में, तो ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता था, क्योंकि इसके अंदर हमें बहुत सारी जो थ्योरम्स हैं उनको प्रूव करना पड़ता था। तो सीधी सी बात है, अब हमें यहाँ कोई प्रूफ नहीं करके दिखाना है, क्योंकि हमारा पेपर एमसीक्यू है, जिसमें हमें सिर्फ एबीसीडी में से आंसर बताना है, कौन सा आंसर है। तो इतना मुश्किल काम नहीं है कि हमें सबका प्रूफ याद करना है। तो एक काम तो ये हो गया। दूसरा, इस पेपर में हमें कोई कंस्ट्रक्शन भी नहीं करनी है। हमारे पास ज्योमेट्री बॉक्स भी नहीं है जो छोटी क्लासेस में हमारे पास होता था। तो बहुत कंस्ट्रक्शन वाला जो काम है वो हट गया है। इसलिए ज्योमेट्री से आप इतना मत डरे, सिर्फ कुछ प्रॉपर्टीज को याद करना है और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टी आज देखेंगे। आप सबको पता है ट्राइंगल जो है, त्रिभुज जो है, 3 साइड वाला होता है। तो इसके अंदर 3 कॉर्नर होते हैं और 3 ही इसके अंदर कोण होते हैं, एंगल होते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी कोई ट्राइंगल बनेगी तो उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो भी उसकी साइड्स हैं उनमें एक रिलेशन होता है। क्या? सम ऑफ एनी टू साइड्स इन एनी ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। यानी कि किसी भी दो साइड को अगर आप जोड़ेंगे, उनकी दो साइड का टोटल कर देंगे, तो वो थर्ड साइड से ग्रेटर रहना चाहिए। मतलब a प्लस बी जो है वो c से बड़ा होना चाहिए। ऐसे ही b प्लस सी अगर आप कर रहे हैं तो a से बड़ा होना चाहिए। मतलब b और c का टोटल a से बड़ा है, और ऐसे ही अगर आप a और c का टोटल कर रहे हैं तो वो b से बड़ा होना चाहिए। तो यानी कि किसी भी दो साइड का टोटल अगर आप करते हैं तो वो थर्ड साइड से जो है वो बड़ा होना चाहिए। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो देखते हैं। पर आप ये समझ लीजिए कि अगर एक साइड 3 है और एक साइड 4 है, 3 और 4 है, तो जो तीसरी साइड है इससे इन दोनों का टोटल हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो 3 और 4 कितना है? 7। मतलब 7 जो है वो तीसरी साइड से, यानी कि तीसरी साइड सपोज सी है, तो इससे बड़ा होना चाहिए। राइट, ये इसका रूल है। दूसरी प्रॉपर्टी भी ऐसे ही है कि डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज लेसर देन द थर्ड साइड। जो सम था दो साइड का, वो थर्ड साइड से ज्यादा था। ये उल्टा है। दो साइड का जो डिफरेंस है वो थर्ड साइड से हमेशा छोटा होगा। मतलब ए और बी का जो डिफरेंस है, यहाँ पे इसके आगे मैग्नीट्यूड लिखा है, इसका मतलब मॉडुलस है। तो बेसिकली यहाँ आप उनका डिफरेंस देख रहे हैं, चाहे वो प्लस में आए या माइनस में आए, उनका हम सिर्फ पॉजिटिव डिफरेंस देखेंगे। जैसे मान लीजिए आपको एक साइड दी हुई है 4 और एक साइड दी हुई है 6, तो इनका डिफरेंस कितना लेंगे? हम सिर्फ 2 लेंगे, -2 नहीं लेंगे। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमेशा थर्ड साइड से छोटा होगा। राइट। तो दो प्रॉपर्टी मैंने बताई है। किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा, और किसी भी दो साइड का डिफरेंस, और उसका डिफरेंस पॉजिटिव में लेना है हमेशा, वो हमेशा तीसरी साइड से छोटा होगा। तो बी और सी का डिफरेंस ए से छोटा होगा, ए और सी का डिफरेंस बी से छोटा होगा। तो ये दो प्रॉपर्टी शायद आपको समझ में आ गई हैं। आइए इस पे क्वेश्चन देखते हैं। आपसे क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है, ये पास्ट ईयर एसएससी के क्वेश्चंस हैं। पेपर में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। क्या क्वेश्चन है? थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर x, 4 एंड 7। तीन साइड हमें दे रखी है, एक x है, एक 4 है और एक 7 है। तो बताइए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से आपको सही आंसर बताना है कि x का रेंज बताना है। तो दो साइड अगर आपको दे दी, तीसरी आपसे पूछी है, तो आप इन प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे जो अभी मैंने आपको बताई। क्या क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि इन दोनों साइड का जो टोटल होगा वो तीसरी साइड से क्या होगा? वो बड़ा होगा। यानी कि 4 + 7, इन दोनों का जो टोटल होगा वो तीसरी साइड से बड़ा होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि किसी दो साइड का जो टोटल होता है वो तीसरी साइड से बड़ा होता है। ये पहली प्रॉपर्टी थी। यानी कि यहां से निकल के आया 11 जो होगा वो x से बड़ा होगा। ठीक है। अब सिर्फ ये आंसर नहीं लगा देना है कि ए आंसर है। ध्यान रखिएगा, एक दूसरी प्रॉपर्टी भी थी कि दो साइड का जो डिफरेंस होता है वो तीसरी साइड से छोटा होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 7 - 4। ये छोटा होगा किससे?
x से, तीसरी साइड से। मतलब 3 जो है वो x से छोटा होगा। अगर इसका उल्टा कर दें, मतलब हम कह सकते हैं x जो है वो 3 से बड़ा होगा। अब इन दोनों को कंबाइन करके हमें आंसर देना है कि x जो होगा वो 3 से तो बड़ा होगा और 11 से छोटा होगा। यानी कि यहां से आप देखें तो आप कह सकते हैं x 11 से छोटा होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया है कि x की जो रेंज है वो 3 से 11 है। 3 से तो बड़ा होगा और 11 से छोटा होगा, तो सी हमारा आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को करने का शॉर्टकट तरीका क्या है कि अगर आपको दो साइड पता हो 4 और 7, तो तीसरी साइड का जो रेंज होगा वो आप शॉर्टकट देख लो। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3, और इन दोनों का जो टोटल है वो देख लो कितना है 11। तो 3 से तो बड़ा होगा x और 11 से छोटा होगा। 3 से तो बड़ा होगा और 11 से छोटा होगा। तो ये आपका उत्तर आ गया डायरेक्टली। यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3 और इन दोनों का टोटल कितना है 11। तो x का रेंज जो होगा वो बिटवीन 3 to 11 होगा। 3 से तो ये बड़ा होगा और 11 से ये छोटा होगा। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। 3 साइड है x, 15 और 25। इन ऑप्शन में से बताइए क्या आंसर हो सकता है, x का रेंज क्या होगा। तो शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया। सीधा शॉर्टकट क्या है, इनका डिफरेंस देख लीजिए 10 और इनका टोटल देख लीजिए 40। इसके बीच में ही x आपका लाई करेगा। तो पहला ऑप्शन आपका आंसर आ गया। अब ध्यान रखिएगा ये इक्वल नहीं हो सकता है। कई ऑप्शन में आपको यहाँ इक्वल दिया हुआ है, ये वाले ऑप्शन गलत हैं। ये 10 से बड़ा ही होगा और 40 से छोटा ही होगा, इक्वल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई बार टाइप इस तरह से पूछ लिया जाता है कि आपको दो साइड ट्राइंगल की दी हुई है 4 और 6। 4 और 6 आपको ट्राइंगल की साइड दी हुई है। फाइंड विच इज नॉट करेक्ट ऑप्शन फॉर द थर्ड साइड। तो तीसरी साइड इन ऑप्शन में से क्या नहीं हो सकती। मैंने आपको बताया था कि इसका जो रेंज है वो इनके डिफरेंस से लेके इनके टोटल तक हो सकता है। तो इनका डिफरेंस कितना है 2 और इनका टोटल कितना है 10। 2 से तो बड़ा होगा और जो छोटा होगा वो किससे होगा 10 से। मतलब 2 से बड़ा और 10 से छोटा कोई भी नंबर हो सकता है। मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 2 से बड़ा और 10 से छोटा तो 7, 8, 9 हो सकते हैं। क्या नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता, ये बताना है। क्योंकि 10 से छोटा होगा तो 10 कैसे हो सकता है। इसका आंसर आ गया 10। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। तीन साइड है ट्राइंगल की बी, 8 और 14। आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, यानी कि बी की रेंज बतानी है। तो जब आपको दो साइड पता हो, तीसरी साइड जो हो सकती है वो क्या हो सकती है, इनके डिफरेंस से लेके इनके सम तक हो सकती है। इनका अंतर कितना है 6 और इनका जोड़ कितना है 22। तो 6 से 22 के बीच में वो लाई करेगी। ये आपका उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल क्या है, इन ऑप्शन में से क्या सही नहीं है फॉर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। मतलब इनमें से कौन सी ऐसी ट्राइंगल है जो ट्राइंगल बन ही नहीं सकती। कौन सी ऐसी ट्राइंगल है जो साइड्स ट्राइंगल की हो ही नहीं सकती है। आपको ये साइड्स देख के बतानी है। तो देखिए पहली जो है वो है 3, 5, 7। आप पहली प्रॉपर्टी लगा लो या दूसरी प्रॉपर्टी लगा लो, किसी से भी आ जाएगा। पहली प्रॉपर्टी थी कि किसी दो साइड का टोटल तीसरी से बड़ा होता है, और दूसरी थी कि उनका जो अंतर है वो तीसरी से छोटा होता है। तो आप चाहे पहली से कर लो चाहे दूसरी से कर लो, आपका उत्तर आ जाएगा। आप बस ये देखिए कि किसी दो को जोड़ के क्या तीसरे से बड़ा आ रहा है, आ रहा है ना। 3 और 5 8, 7 से बड़ा है। ऐसे सब जगह देखिए, इन दोनों को जोड़ के देखिए 12 क्या 3 से बड़ा है, क्योंकि दो साइड को कहीं से भी जोड़ लो वो तीसरी साइड से बड़ा आना चाहिए। 7 और 3 10, 5 से बड़ा है। तो ये पॉसिबल ट्राइंगल है, पहली पॉसिबल है। ऐसे दूसरी देखिए, दूसरी क्या है 10, 15 और 22। इन दोनों को जोड़िए 25 22 से बड़ा है। इन दोनों को जोड़िए 37 10 से बड़ा है। इन दोनों को जोड़िए 32 15 से बड़ा है। तो ये भी पॉसिबल है। ऐसा जिसमें नहीं होगा वो हमारा ऑप्शन आ जाएगा कि वो करेक्ट नहीं है। तो शायद अगली में आपको दिख जाएगा, यहाँ पे हमें दे रखा है 7, 8 और 16। तो इन दोनों का जोड़ करिए 15 आया, ये तो छोटा आ गया तीसरे से। तो ये ट्राइंगल पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि ये ट्राइंगल आप बना ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें दो को जोड़ के तीसरे से छोटा आ रहा है। जबकि मैंने कहा था कि जब दो साइड को जोड़ देते हैं तीसरी से बड़ी आनी चाहिए, बट ये तो 15 हो गया, 15 16 से छोटा आ रहा है, तो ये गलत हो गया।
इसका मतलब ये ट्राइंगल हो ही नहीं सकती है, इन साइड्स को लेके आप ट्राइंगल बना ही नहीं सकते। अगली प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी, आप सब जानते हैं ट्राइंगल के जो तीनों एंगल होते हैं, तीनों कोण होते हैं, उसका टोटल हमेशा 180 होता है। तो इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ट्राइंगल ABC जो है उसमें तीनों एंगल का रेशो दे रखा है 2, 3 और 4, और इसमें एक CD लाइन है जो कि AB के पैरेलल है, AB के पैरेलल है, समांतर है। आपको बताना है ACD कितना होगा। अब ACD ये वाला जो एंगल होगा वो इस A एंगल के इक्वल होगा। शायद आपने ये प्रॉपर्टी कहीं पढ़ी होगी कि जब दो पैरेलल लाइन होती हैं और अगर इसको कोई लाइन काटे तो ये वाले जो एंगल होते हैं, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ये A एंगल ही हमारा इस ACD के इक्वल है। तो अल्टीमेटली हमें अगर ये एंगल बताना है तो हमें A एंगल चाहिए, दैट्स इट। और हमें ABC तीनों एंगल का रेशो दे रखा है 2, 3, 4, तो एक हो गया 2x, एक हो गया 3x और एक हो गया 4x। तो इसको जोड़ दें तो 9x जो है, ये तीनों का जोड़ हमें पता है टोटल होता है 180। तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 20 डिग्री। और आपसे A एंगल पूछा है क्योंकि वही ACD के बराबर है, तो A जो है वो 2x था। तो फाइनल आपका आंसर आ गया 2 इंटू 20 यानी कि 40 डिग्री, और यही आपका एंगल होगा ACD। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, तो जो एंगल यहाँ पे होगा वही एंगल यहाँ पे होगा। तो 40 आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है कि दो एंगल ट्राइंगल के जो है उसका रेशो हमें दे रखा है 4 और 5। इफ सम ऑफ दीज टू मेजर इज इक्वल टू मेजर ऑफ थर्ड एंगल, तो दो एंगल है वो 4 और 5 की रेशो में है, इनका जो सम है वो तीसरे के इक्वल है। मतलब अगर ये 4x है, ये 5x है, तो इनका सम हो गया 9x, वो थर्ड एंगल है। तो स्मॉलेस्ट एंगल बताइए। तो हमें पता है तीनों का जो टोटल होता है वो 180 होता है। तो ये 18x 180 आ गया, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी। आपसे पूछा है स्मॉलेस्ट एंगल, सबसे छोटा एंगल बताना है, तो वो आ जाएगा आपका 4x, यानी कि 4 इंटू 10, 40 डिग्री जो है यहाँ पे आपका सबसे छोटा एंगल आ जाएगा। तो प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है? तीनों एंगल का जो सम होता है वो हमेशा 180 होता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट आपको कमेंट में बताना है कि अगर आपके पास ABC तीन एंगल हैं, A और B का डिफरेंस 15 डिग्री है, 15 डिग्री, B और C का डिफरेंस 30 डिग्री है, तो ABC एंगल इन ऑप्शन में से कौन से होंगे, ये आपको कमेंट में बताना है। इसके लिए हिंट मैं आपको दे दूं कि A, B और C का जो टोटल है वो 180 होता है, ये प्रॉपर्टी आपकी लगेगी। सो स्टूडेंट्स, ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड स्टूडेंट, आई एग्जाम भी एक ऐसी वेबसाइट है जहां सारे मॉक टेस्ट फ्री हैं। तो एसएससी के बहुत सारे एग्जाम्स के लिए जैसे CGL, MTS, CHSL, स्टेनो, कांस्टेबल, CPO, इन सब के लिए आपको वहां मॉक टेस्ट मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो सारे मॉक टेस्ट जरूर प्रैक्टिस करें जो भी आपका एग्जाम टारगेट है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम हैं जिसके आपको मॉक टेस्ट वहां मिल जाएंगे। एंड स्टूडेंट, वी हैव बेस्ट ऑनलाइन कोर्स फॉर CHSL एग्जाम। इसका डेमो आप चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए और बेस्ट ऑनलाइन कोर्स का फायदा उठाइए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।